हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शन और ये है आपका क्लास 8 का एक चैप्टर दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आगे तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम आज बेसिकली क्लियर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आपके फ्रेंड सर्कल से, राइट। तो जब आप स्कूल में रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो आप और ये है आपका बेस्ट फ्रेंड, राइट। और ये है फ्रेंड का बिल्कुल अपोजिशन में, ठीक है, ये फ्रेंड का क्या है, दुश्मन। ओके, तो अगर आपकी मैम आपके फ्रेंड को डांट लगाती हैं, ठीक है, डांट लगाती हैं, तो आप क्या करते हो, क्योंकि इसको क्या होता है, इसको हर्ट होता है, तो आपको भी क्या होगा, हर्ट होगा। ओके, आप भी उदास हो जाओगे, राइट। और अगर इसको डांट लगाती हैं तो आप कैसे हो जाओगे, खुश हो जाओगे। मीन्स आपके फ्रेंड के साथ आपका क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है, आप उससे डायरेक्टली प्रपोर्शन में हो। अगर वो खुश होता है तो आप खुश होते हो, अगर वो दुखी होता है तो आप भी दुखी हो जाते हो। और इसके अपोजिट में जो फ्रेंड का क्या है, दोस्त नहीं है, ठीक है, गंदा वाला है ये, ठीक, तो अगर इसको डांट पड़ती है तो आप क्या होते हो, खुश होते हो। तो यहाँ से जो आपका रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रपोर्शनल, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे एक स्पीड एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, है ना, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूँ तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यहाँ पे अगर मैं स्पीड बढ़ाती हूँ, ठीक है, स्पीड अगर हम क्या करेंगे, व्हीकल की इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा कवर होगी। ओके, एंड अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो फिर टाइम हमें कम लगेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें और स्पीड ज़्यादा कर दें तो टाइम हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस हम उतने ही टाइम में ज़्यादा कवर कर लेंगे। क्लियर है ये बात। तो इसी बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू D। मीन्स स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर पाएंगे, राइट। एंड स्पीड इज़ इनडायरेक्टली प्रपोर्शन टू टाइम टेकन। स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा जो टाइम है वो कम लगेगा, राइट। अब S प्रपोर्शनल में है D के डायरेक्टली, राइट। तो अगर मैं इसका प्रपोर्शनल का साइन हटा दूँ और उसके प्लेस पे लिख दूँ इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक K, दैट इज़ अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट टर्म आ गया आपके पास में, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँ तो S के नीचे आएगा क्या, आपका D। S अपॉन D इज़ कांस्टेंट। मीन्स जो S एंड D का रेशियो है, क्या क्या बोला मैंने, रेशियो ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, ये क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से निकल के आता है आपका क्या, डायरेक्टली प्रपोर्शन का फॉर्मूला, दैट इज S1 बाई D1 इज इक्वल टू S2 बाई D2, राइट। अब इसी को मैं XY के टर्म में भी लिख सकती हूँ। अगर मैं S के प्लेस पे ले लूँ X एंड D के प्लेस पे ले लूँ क्या, Y, ठीक, तो यहाँ पे X1 अपॉन Y1 इज इक्वल टू X2 अपॉन Y2। ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला, किसका, इन डायरेक्टली प्रपोर्शन का। क्लियर है आपको ये बात। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे S के बाद अगर मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगी, ये प्रपोर्शन का साइन रिमूव करके, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, और नीचे है आपके पास क्या, T। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ST, राइट। मतलब S एंड T का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, वो भी क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आपका इनडायरेक्ट वाले का फॉर्मूला निकल के आता है। कैसे निकल के आएगा ये? दैट इज S1T1 इज इक्वल टू S2T2। अब इसी S को आप ले लोगे X एंड T टाइम को ले लोगे Y, तो फॉर्मूला बनेगा X1Y1 इज इक्वल टू X2Y2। यहाँ पे इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, और वहाँ पे जो डायरेक्टली प्रपोर्शन था वहाँ पे हमने क्या देखा था कि इनका रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है आपको फॉर्मूला? तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। डिस्टेंस दे रखी है मीटर्स में एंड टाइम टेकन सेकेंड्स में। क्लियर? तो ये जो ब्लैंक प्लेसेस हैं ये आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस एंड टाइम है तो आप सिर्फ डिस्टेंस एंड टाइम लोगे। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू एस, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। अगर मैं यहाँ से एस को इग्नोर करूँ तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इट मीन्स डिस्टेंस अगर हम ज़्यादा कवर करेंगे तो टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा, राइट। तो ये भी डायरेक्टली प्रपोर्शन में है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन वाला लगेगा, डायरेक्टली वाला लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ले लिया किसमें, डिस्टेंस ले लिया x एंड टाइम ले लिया मैंने y। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, राइट। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20/60, राइट। 20/60 इसका रेशियो क्या आ गया आपके पास में, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका रेशियो आ गया 1/3, है ना। सेम वैसे ही 40/120 इसका भी रेशियो क्या आ गया, 1/3, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। रेशियो क्या रहेगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे अब ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है इसको फिल करते हैं। तो आपको पता है अगर हम कोई भी एक रेशियो उठाएंगे तो कांस्टेंट ही था, है ना, एंड x2/y2, राइट। तो यहाँ पे x1/y1 कुछ भी ले लेते हैं, वो रेशियो रहेगा कैसा, सेम 1/3। ओके, देन x2 के प्लेस पे हो गया आपका 60 एंड y2 हमें निकालना है। ओके, तो y2 विल बी 60 इंटू 3 दैट इज 180, राइट। तो यहाँ पे आप ब्लैंक में लिख दोगे 180। मीन्स अगर डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है, 60 मीटर्स, तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, 180 सेकेंड्स, है ना। तो 60 के बाद वाला आप कॉलम देखेंगे, इसमें ये ब्लैंक स्पेस है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, राइट। एंड रेशियो क्या था हमारा, 1/3, एंड यहाँ पे x2 के प्लेस पे x2 एंड y2 के प्लेस पे 240, है ना। यहाँ पे y2 गिवन है एंड x2 हमें निकालना है, राइट। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 30, इट विल बी 80। ओके, तो यहाँ फिल हो गया आपका क्या, 80। ऐसे ये सारे ही आप निकाल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहाँ पे स्पीड एंड टाइम का गिवन है आपको डाटा सारा। तो इसमें कैसे फिल करेंगे, स्पीड का पहले रिलेशन देखते हैं किससे, टाइम से। तो स्पीड होती है टाइम के कैसी, इनडायरेक्टली प्रपोर्शन, राइट। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही S1T1 इज इक्वल टू S2T2, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या रहेगा ST का, वो रहेगा एक कांस्टेंट, राइट। अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था, है ना। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, x1y1 इज इक्वल टू x2y2। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये 3, अगर हमारी स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 54 सेकेंड्स का, राइट। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है या नहीं है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो x1y1 तो हमने ले लिया 3 एंड 54, है ना, यही तो है ना। ये है आपका क्या, x1 और ये है y1, ठीक। एंड x2y2, ये हो गया आपका x2 एंड ये y2,
ओके, तो ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 162, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 162, है ना। तो प्रोडक्ट क्या है इनका, कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला यही वाला यूज़ होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, राइट। और x1 क्या था 3 एंड y1 54, ओके। अब यहाँ से ये x2 है ना एंड y2 कितना है 18, राइट। तो 3 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गई हमारी x2 की वैल्यू। यहाँ से 18 को 54 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या 3, है ना। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 3 दैट इज 9, राइट। तो आप यहाँ पे फिल कर दोगे क्या 9, ओके। ऐसे ही आप सेकेंड वाला करोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे। तो वैल्यू आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सेम रखना है। तो फिर से करते हैं इसको, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, है ना। अब यहाँ पे x1 y1 3 इंटू 54 इज इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, और y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इसके नीचे। 3 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू y2, राइट। 3 से ये 12 जाएगा 4 पे, है ना। और 2 से ये भी जाएगा 27 पे, और ये भी जाएगा। तो y2 की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 27/2। इसको हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं 0.5, ओके। ये आ गई इसकी वैल्यू, इतने सेकेंड्स। क्लियर है आपको ये, ओके। तो इसी तरह से आप बाकी ये वाले भी फिल कर लोगे अपने आप से, है ना। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखोगे। आई होप आपको ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का टॉपिक समझ आया होगा। अब देखते हैं टाइम एंड वर्क फॉर्मूला, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है पहले इनके मीनिंग्स देख लेते हैं। M स्टैंड्स फॉर मैन, D फॉर डेज, और H फॉर आवर्स, है ना। यहाँ पे कई बार टाइम भी गिवन होता है ना, टाइम के लिए भी हम ये यूज़ कर लेते हैं, T भी यूज़ करते हैं एंड H भी यूज़ करते हैं, ओके। देन W फॉर वर्क। अब ये फॉर्मूला जो है ये इस तरह से क्यों बना हुआ है, आप पहले एक चीज़ ध्यान से देखो। इसमें यहाँ पे M1 D1 H1, राइट, एंड M2 D2 H2 ये इक्वल्स में है ना। एंड 1 W1 एंड W2 इसके डिवाइड में है ना। व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहले देखेंगे किसमें, मैन एंड डेज में क्या रिलेशनशिप है ना। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, मैन ज़्यादा होंगे, तब क्या होगा, दिन आपके कैसे लगेंगे, कम लगेंगे। भाई एक ही काम को, ठीक है, अगर 2 लोग करेंगे तो जितना टाइम लगेगा, और उसी काम को 4 लोग करेंगे तो टाइम आपका क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। टाइम कम लगेगा, डेज कम लगेंगे, राइट। तो मैन और डेज ये दोनों हैं किसमें, ये दोनों हैं इनडायरेक्ट, है ना, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में, राइट। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट इनका क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट, मीन्स M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब देखते हैं किसमें, अब देखेंगे मैन और आवर्स में, है ना। इसमें भी सेम वैसे ही है, ज़्यादा लोग होंगे तो घंटे भी क्या लगेंगे, कम लगेंगे। इसका मतलब M के साथ में जो H का रिलेशनशिप है वो भी कैसा है, इनडायरेक्टली है। तो M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2, ये भी क्या हो गए आपके, इनडायरेक्ट हो गए, राइट। और अब हम बात करेंगे किसकी, मैन के साथ में किसकी, वर्क की, ओके। मतलब जब लोग ज़्यादा होंगे
तो काम भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, उतने ही टाइम में हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैसे, ये हो गए डायरेक्टली प्रपोर्शन में, राइट। और डायरेक्टली प्रपोर्शन में क्या सेम रहता है आपका, रेशियो सेम रहेगा, है ना, रेशियो सेम रहेगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है, क्योंकि एम डी एच तीनों किस में हैं, तीनों ही आपके हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली में हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट सेम रखते हैं, है ना। ये हो गए आपके इनडायरेक्टली। एंड वर्क कैसा है, डायरेक्टली, तो इसका रेशियो रहेगा हमारा क्या, सेम। तो इसीलिए आपका ये फॉर्मूला बनता है ना। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, 10 वर्कर्स फिनिश अ जॉब इन 8 days, इन हाउ मैनी डेज विल 40 वर्कर्स फिनिश द सेम जॉब, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। तो यहाँ पे मैन कितने हैं, 10, ओके। तो ये M1 हो गया। और M2 क्या है, M2 है हमारे पास 40, राइट, 40 वर्कर्स। देन डेज दे रखे हैं, तो D1 इज 8, है ना। 10 वर्कर्स फिनिश करते हैं कितने डेज में, 8 डेज में, है ना। तो पूछा है 40 वर्कर्स अगर ले लें तो डेज कितने लगेंगे। तो हमें चाहिए क्या, D2, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि मैन के साथ जो डेज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इनडायरेक्टली में। इसीलिए इनका जो वो रहेगा आपका प्रोडक्ट, वो रहेगा क्या, कांस्टेंट, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। देन राइट डाउन 10 एट द प्लेस ऑफ M1, देन 8 इज इक्वल टू 40 इंटू D2, राइट। यहाँ से D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 40, राइट। 8 5 ज़ा 40 एंड 5 2 ज़ा 10। तो डेज हमारे पास कितने आ गए, 2। अब देखो, जब 10 लोग काम कर रहे थे, है ना, तो कितना टाइम लग रहा था, 8 डेज का टाइम लग रहा था, है ना। तो हमने क्या कर दिया, और वर्कर्स बढ़ा दिए, क्योंकि हमें काम जल्दी पूरा करना है ना। इसीलिए हमने क्या किया, 40 वर्कर्स कर दिए, 30 और ऐड कर दिए। तब जो हमारा काम 8 डेज में था वो अब कितने दिन में हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 डेज में। यही है आपका क्या, इनडायरेक्टली प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, 50 kg of rice last 20 days in a family of 10 persons. If 2 guests stay with the family, how many days will 50 kg of rice last? यहाँ पे 50 kg राइस पहले भी थे और 50 kg राइस बाद में भी है, ठीक है। बस वो पूछ रहा है कि आपके उतने लोगों में, ज़्यादा लोगों में चावल अब कितने दिन चलेंगे, है ना। तो आपको पता है कि अगर लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है, लोग ज़्यादा होंगे तो राइस जो होंगे आपके वो कम दिन चलेंगे, है ना। पहले वो क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास 10 पर्सन्स हैं, ठीक है, 10 पर्सन्स हैं, तो जो 50 kg राइस है वो कितने दिन चलने वाला है, वो आपका 20 डेज चलने वाला है। कितने डेज, 20 डेज। अब वो कह रहा है कि अगर 2 लोग और आ जाएं, मीन्स अब 10 की जगह कितने हो जाएं, 12 पर्सन्स आ जाएं, है ना, तो वो राइस कितने दिन चलेगा, है ना, ये हमें बताना है। तो आपको पता है अगर लोग ज़्यादा होंगे तो राइस क्या होगा, कम दिन चलेंगे, है ना। तो ये कौन सा वाला हो गया, इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली रिलेशनशिप हो गया। तब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये क्या रहेगा इसमें, प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है, प्रोडक्ट इनका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो M1 के प्लेस पे 10, देन D1 इज 20, देन M2 के प्लेस पे 12 एंड D2 इज सेम, ठीक। D2 हमें फाइंड आउट करना है, तो 10 इंटू 20 अपॉन 12, ओके। इसको आप 4 से निकाल सकते हो, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया, 50/3, दैट इज 50/3 कर लेंगे फटाफट, दैट इज
6 ना, 18 पॉइंट एंड 0 एंड देन 6 6 6। ओके, तो ये कितने दिन चलेंगे? अप्रॉक्सीमेट अगर बात करूँ तो ये चलेंगे 16 डेज। ओके, कितने दिन चलेंगे? 16 डेज। देखा आपने, 50 kg राइस यह आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही। राइस आपके पास अभी भी कितने हैं? 15 kg। तो इसको आप फॉर्मूले में नहीं डालोगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो हमें एज्यूम नहीं करना। हमें क्या देखना है? जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चेंजेस क्या हो रहे हैं कि अगर लोग इतने हैं तो डेज कितने, अब लोग बढ़ गए तो अब डेज कितने, है ना, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो इन्हीं को हम लिखेंगे फॉर्मूले में। बाकी 50 kg तो आपका कांस्टेंट है, तो पहले भी वही था, बाद में भी वही है, उसको हम मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डालोगे। ओके, अ टैप कैन completely fill a tank in 7/2 hours. How much of it can be filled in 1/4 hour? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक टैप जो है वो टैंक को कितने टाइम में कम्प्लीटली फिल करता है? ये 3.5 घंटे में क्या कर देता है? कम्प्लीटली फिल कर देता है, फुल हो जाता है टैंक। ओके, अब ये क्या कह रहा है? हाउ मच ऑफ इट, कितना भरेगा अब ये, जब हम कितने घंटे चलाएंगे इसको? 1/4 आवर्स। ओके, पहले हमने 3.5 में देखा कि इसने पूरा फुल कर दिया टैंक। अब 1/4 आवर्स अगर हम टैप को चला के रखते हैं तब ये कितना पार्ट क्या करेगा? फिल करेगा। तो अब ये आप बताओगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर ये इनडायरेक्ट में, है ना, क्योंकि अगर मैंने आपको ये वाली हिंट दे दी फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी, फिर मैं आपकी नॉलेज कैसे टेस्ट करूँगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखना है। जो भी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड होगी जिसमें हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं यही क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।